बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अतिब्बाए कराम, एक सिलसिला जो हमने यहाँ शुरू कर रखा है हकीकत कानून मुफरद आज़ा के तहत जनाब उस्ताज़ी उल मुकर्रम हकीम राना मोहम्मद सरवर साहब की सरबराही में एक क्लास का सिलसिला जो है वो अरसे दराज से जारी है। जो नब्ज़ के हवाले से जो है हम यहाँ उस्ताद जी की खिदमत में हाज़िर होते हैं सीखने के लिए। उसी सिलसिले में एक नए उसमें हमने एक कड़ी शामिल की है अतिब्बाए कराम की मज़ीद आसानियों के लिए कि वो मज़ीद नब्ज़ और करूरे के अलावा आजकल जो मरवजा टेस्ट हैं उन्हें भी आसानी से जो है वो समझ सकें और तशख़ीस में उनसे मदद हासिल कर सकें। उसी सिलसिले में पिछली क्लास में भी एक टेस्ट अब आपके सामने रखा था, समझाने की कोशिश की। अब इस क्लास में एक नए टेस्ट के साथ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। तो आज का जो टेस्ट है वो हमारा लिपिड प्रोफाइल है। इसे हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं और मरीज़ जब लेके आते हैं आपके पास रिपोर्ट तो उसमें भी ऊपर टेस्ट का नाम जो है वो लिपिड प्रोफाइल लिखा हुआ होता है। ये टेस्ट का नाम है, ठीक है। इसी नाम से जो है अगर आपने भी करवाना होगा तो किसी भी लेबॉर्ट्री में भेजने के लिए आप यही लफ्ज़ लिखेंगे तो उस मरीज़ का ये टेस्ट जो है वो किया जाएगा। ये इस टेस्ट का नाम है लिपिड प्रोफाइल। इसमें लफ्ज़ लिपिड जो है वो आमतौर पर हम सुनते और बोलते हैं चिकनाई के लिए। इसका लफ्ज़ी मायना जो है चिकनाई लिया जाता है। एक लफ्ज़ चर्बी और फैट जो कहते हैं वो फैट एक अलग चीज़ है। यहाँ हम मजमूई तौर पर इसे चिकनाई लफ्ज़ इसके लिए बोलेंगे। और प्रोफाइल कहते हैं एक मुकम्मल तारुफ। मसलन प्रोफाइल का लफ्ज़ बोला जाता है कि मेरी ये प्रोफाइल है, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ, मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ शहर से है, फ़लाँ मुल्क से है, मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ मज़हब से है, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। ये मेरा एक मुकम्मल बायोडाटा है, इसे प्रोफाइल कहते हैं। फेसबुक के भी आज अभी आप देखते हैं जब पर लिखा हुआ लफ्ज़ आता है व्यू प्रोफाइल, यानी इस शख्स की जिसकी आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है या आपने किसी को भेजी है तो उसकी अगर आपने प्रोफाइल देखनी है तो नीचे एक लफ्ज़ होता है व्यू प्रोफाइल, यानी इसके मुतालिक इसकी जो मुकम्मल बायोडाटा है अगर आपने वो देखना है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। प्रोफाइल का मतलब एक मुकम्मल तारुफ, लिपिड का मतलब चिकनाई। इस टेस्ट में हम चिकनाई जितनी भी किस्म की है उसका जो है एक मुकम्मल जो है इसमें हम तारुफ पेश करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा एक लफ्ज़ जो आम तौर पर मरीज़ भी लेते हैं और हम भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो लफ्ज़ आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक आम सा लफ्ज़ है जो बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आए हमारे मरीज़ों में एक लफ्ज़ लेके आते हैं जी कोलेस्ट्रॉल हो गया। कोलेस्ट्रॉल को आम मफ़हूम में हम ये समझते हैं कि खून में चर्बी बढ़ गई, खून गाढ़ा हो गया और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, कोई खौफनाक चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। जब हमने इसकी मुकम्मल इसके तारुफ में जाना है तो हमने देखना है कि कौन कौन सी चिकनाइयाँ जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है जिसमें इंसानी के लिए, और जिसमें इंसानी में उनके बहुत सारे फंक्शन हैं जो ना हो तो शायद हमारी बका जो है इंसानी जिस्म की वो ना रह सके, वो तमाम अज़ा जो हैं उस तरीके से फंक्शन ना कर सकें जिस तरीके से उन्हें करने हैं। कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल मुकम्मल तौर पे हम उसे ये नहीं कह सकते कि एक शख्स के इंसान में अगर कोलेस्ट्रॉल है तो वो उसकी तबाही का बायस नहीं है, बल्कि जिसमें इंसानी की बका का बायस भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। इसमें हम देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या क्या जिस्म में करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हर बॉडी का जो सेल है, ईच एंड एवरी सेल, बॉडी सेल जो है वो इस्तेमाल करता है। यानी हर खुलिया जो है इंसानी जिस्म का, हर खुलिया इस्तेमाल करता है इसे। कोलेस्ट्रॉल को जिस्म का हर खुलिया इस्तेमाल करता है। जैसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से सेल हैं जो मिलके बनते हैं, एक इंसान के जिस्म को बना रहे हैं। टिश्यूज़ और टिश्यूज़ मिलके इसी तरह बातें फिर इकट्ठी होती हैं तो एक अज़ा का रूप धारती हैं।
हर खुलिया जिस तरह शुगर इस्तेमाल करता है ज़िंदा रहने के लिए, उसे ताकत की, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ग्लूकोज जिस्म में इंसानी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। ग्लूकोज जैसे हम कहते हैं, जैसे हम उर्फ़े आम में शुगर भी कहते हैं। शुगर हर सेल तक जाती है और हर सेल उसे इस्तेमाल करके ज़िंदा है। अगर शुगर हर सेल तक ना पहुँचे तो वो हिस्सा जो है अब ग़िज़ा खुराक नहीं ले पाता और वो डेड हो जाता है। गैंग्रीन का लफ्ज़ आपने सुना होगा, शुगर वाले मरीज़ों को गैंग्रीन हो जाती है, उनके पाँव काटने पड़ जाते हैं, उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं। गैंग्रीन जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर हो जाती है तो वो हिस्सा जो है वो नकारा हो जाता है और उसे फिर काट दिया जाता है। होता ही क्या है कि वहाँ पर जो है वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ वो सोर्स जो है, उसको जो एनर्जी उसको चाहिए होती है वो नहीं उसको मिलती, वहाँ तक नहीं पहुँचती, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो हर सेल इस्तेमाल करता है। अब वो कैसे करता है, उसकी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है, वो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे हमने ये एक बिल्डिंग बनाई है, इसकी दीवारें बनाई हैं, छत बनाई है और उसके ऊपर हमने एक प्लस्तर किया है। वो प्लस्तर हमने किस लिए किया? ताकि अंदर वाली दीवारें जो हैं, अंदर जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन में जो भी हमने अंदर मटेरियल लगाया है, ईंट है, मसाला है, जो भी उसमें लगा हुआ है, वो महफूज रहे। ये एक परत हमने इसको ऊपर चढ़ा दी है। इसी तरह हर सेल के ऊपर जो एक परत है वो इस कोलेस्ट्रॉल की होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है, इसको उस परत को, जो परत होती है, स्टीरोल का लफ्ज़ बोलते हैं। फैट का लफ्ज़ चिकनाई के लिए एक गलत लफ्ज़ बोला जाता है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है वो बायोकेमिकली, इसके लिए लफ्ज़ जो है बायोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, वो स्टीरोल है। ये स्टीरोल जो है एक तय होती है हर सेल के ऊपर, जो उसकी बका के लिए ज़रूरी है। अगर ये तय ना हो, ये तय ना हो तो वो सेल जो है उसका जिंदा रहना जो है वो मुमकिन नहीं होता। उसके लिए ये बहुत जो है वो ज़रूरी है। अब ये सेल जो है वो कौन कौन से सेल जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मदद से बन रहे हैं, अब वो हम देखते हैं। जितनी भी हमारी जिल्द है, स्किन सेल्स हैं जो मिलके हमारी जिल्द बना रहे हैं, वो तमाम तर सेल्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करते हैं। उन सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है और तह जो है, उन पे परत जो है वो कोलेस्ट्रॉल की होती है। यानी स्किन सेल, जो सेल्स मिलके स्किन बना रहे हैं, जिल्द के बनने में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो ब्रेन है, दिमाग है, और जो दिमाग की आखिरी जो नर्व्स हैं, नर्व एंडिंग्स जो हैं, उनके ऊपर भी परत जो है वो कोलेस्ट्रॉल की होती है। ठीक है जी, ये साथ साथ दोस्त लिख भी रहे हैं, तो चले मैं ज़रा आस्ता आस्ता ही चलता हूँ। इसके अलावा जिस्म में जो हार्मोन्स हैं, जो मुख्तलिफ गुदूद जो हैं, गुदद खारिज करते हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो मोस्टली जितने भी हार्मोन्स हैं जो फिर बाद में बहुत ज़्यादा जिनके अमल दखल है इंसान के अज़ा के अफ़ाल में, वो हार्मोन्स जितने भी हैं वो कोलेस्ट्रॉल यूज़ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की ही वजह से ज़िंदा हैं और इसी कोलेस्ट्रॉल की मदद से वो बनते हैं। जैसे मेनली सबसे बड़े जो हार्मोन्स हैं, जो सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन है, इसी तरह प्रोजेस्टेरोन है, और मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन। जो कि हमारे स्पर्म वगैरह बनाने में जिसका सबसे बड़ा अमल दखल है। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम हो जाता है तो इसकी वजह से फिर जो है उस स्पर्म काउंट हम जिसमें सीमन एनालिसिस करवाते हैं, देखते हैं कि उसमें कीड़ों की तादाद जो है वो कम है। तो ये जब मुतासर होते हैं तो वो हम सीमन एनालिसिस में जो चीज़ देखते हैं कि गड़बड़ आ रही है, वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती है। बेसिक उसको बनाने के लिए यही हार्मोन कार फरमा है, उन चीज़ों को बनाने के लिए, जो स्पर्म है उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनकी मोबिलाइजेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ें जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से ही अपनी खुराक को ले रही हैं। अगर ये ना हो तो फिर ये सारे अगले मामला जो हैं वो चलने मुश्किल हो जाते हैं।
इसी तरह जिस्म में विटामिन डी एक बहुत बड़ा सोर्स है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों की बनावट के लिए। विटामिन डी जो है वो भी अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो विदाउट कोलेस्ट्रॉल नहीं बन सकता। विटामिन डी के बनने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल एक बुनियादी जुज है उसको बनाने के लिए। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो विटामिन डी जिस्म में नहीं बनेगा, उसकी कमी हो जाए। यहाँ तक हमने ये देखा कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। मतलब सारा कोलेस्ट्रॉल कलेक्टिवली हम इससे ये नहीं कह सकते कि कोलेस्ट्रॉल जिस्म में नहीं होना चाहिए या कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से ख़त्म कर देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल भी एक ज़रूरी चीज़ है अगर वो हद अतदाल में है। हर चीज़ जिस तरह हम नब्ज़ों के हिसाब से देखते हैं कि हर चीज़ जो है अपनी अतदाल में है तो वो फ़ायदेमंद है, लेकिन जब वो शिद्दत लेती है तो वो किसी और चीज़ को मात देती है जिसके फिर हमें अलामात जो हैं वो बीमारी की शक्ल में ज़ाहिर होती हैं। ये भी अगर बढ़ता है तो किसी और चीज़ को मात देता है। ये क्या करता है, कैसे करता है, वो अब हम देखते हैं। एक बात सॉरी जो मिस हो गई कि लिपिड प्रोफाइल आपने करवाना है, जिस भी मरीज़ का करवाना है तो निहार पेट ये करवाया जाता है, यानी 8 से 10 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी है। उससे इसका एक्यूरेट रिज़ल्ट आता है। जब भी आप करवाएं तो मरीज़ को लाजमी ये बताएं कि आपने 8 से 10 घंटे या 12 घंटे कुछ ना खाया हो, मतलब रात को जो खाना खा ले। अगर करवाना है टेस्ट तो सुबह फिर 8, 9, 10 बजे खाली पेट जाके इसका सैंपल दिया जाए। ये इस टेस्ट के करवाने में एक एहतियात है। 8 से 12 घंटे की फास्टिंग इस टेस्ट के लिए ज़रूरी है। और ये कब करवाना है आपने? जब आपका मरीज़ आपके पास आता है और आप देखते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है या उसको शुगर उसकी हाई आ रही है। शुगर के मर्ज़ में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उस सूरत में भी आपको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर शुगर बढ़ी हुई है उस सूरत में भी ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर मरीज़ को कोई और किसी दिल की कोई बीमारी है, दिल की तंगी, शरियानों की, या इस तरह का कोई वो कंप्लेन करता है कि मेरे बाईं तरफ जो है वो दर्द रहता है, दबाव रहता है, या उसको घबराहट रहती है, छाती में दर्द महसूस होता है, या कंधे में दर्द आता है, या बाजू में दर्द आता है, या बाजू सुन्न हो जाता है, अगर इस तरह की अलामात के साथ मरीज़ आए तो उसका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो करवा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर गुर्दों के अमराज में आपके पास आता है जिसमें कि पेशाब का अगर सैंपल लेके आता है उसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है। तो अगर गुर्दों की बीमारियों में भी कंप्लेंट के साथ आता है तो फिर भी ये आपको हेल्पफुल साबित होगा। गुर्दों की बीमारी में भी आपको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है जी, ये चंद अलामात के साथ आपके पास अगर मरीज़ आए तो आपने ये टेस्ट आपको समझ आना चाहिए कि ये अब इसके लिए ज़रूरी है। इससे भी मदद ली जा सकती है तशखीस में। अब हम आते हैं जी इसकी टाइप्स के बारे में कि ये जिस्म में कितनी किस्म, कितनी इकसाम में पाया जाता है, कौन कौन सी किस्म जो है जिस्म में क्या क्या उसके अफ़ाल हैं, वो अच्छा है, बुरा है। उसकी फिर उसकी वैल्यूज़ की तरफ आते हैं कि वो कितना जिस्म में रहे तो फ़ायदेमंद है और बढ़ जाए तो क्या क्या उसके नुकसानात हैं। तो इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर जिस्म इंसानी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो 13 इकसाम का पाया जाता है, जिसमें से यहाँ हम टेस्ट में जो लेते हैं वो 3 किस्म का है। बाकी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आता है इस रिपोर्ट में बड़े जो 3 उसकी बड़ी इकसाम हैं वो जो है वो उसकी रीडिंग हमारे पास आती है और उसी से फिर बीमारियों की जो है वो तशखीस की जाती है। वो 3 जो हैं वो एक HDL है, एक LDL है और एक ट्राइग्लिसराइड्स है।
ये इसकी मेन 3 टाइप्स हैं जो आपको इसी तरह लिखी हुई मिलेंगी, HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स। इससे ऊपर आपको एक लफ्ज़ जो है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल का भी मिलता है कि जिस्म में टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है कितना है। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये HDL और LDL इन दोनों को मिला के जो है वो लिया जाता है। तीन में से अब हम पहली किस्म की तरफ आते हैं। पहली हमने इसमें किस्म देखी जी HDL, जिससे जो मुखफ़फ़ है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो जितना ज़्यादा होगा जिस्म में वो इतना ही ज़्यादा आपके दिल की हिफाजत करेगा, आपकी खून की नालियों की हिफाजत करेगा, उनमें लोथड़े बनने से, क्लॉटिंग होने से और खून को गाढ़ा होने से बचाएगा। खून की जो नालियां हैं, शरियाने और वरीदें दोनों जो हैं, उनको सख्त होने से, उनकी सख्ती से बचाएगा। ये इस HDL के फ़वाइद हैं। आपको दिल की बीमारियों से बचाता है, हार्ट डिजीज़ से, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जितनी बीमारियां हैं, मतलब नालियों का तंग होना, नालियों का सख्त होना, खून का गाढ़ा होना, नालियों में लोथड़ों का बनना, इन तमाम बीमारियों से ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, HDL कोलेस्ट्रॉल जो है, ये आपको बचाता है। अभी इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की तरफ फिर हम आते हैं। इसके मुकाबले में जो है LDL है, दूसरी जो इसकी किस्म है, जो कि इंतहाई खतरनाक और बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है। LDL का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जितना जिस्म में बढ़ेगा इतना ही जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा। ये LDL ही है जो ट्राइग्लिसराइड्स के साथ मिलके खून को गाढ़ा करता है, जो नालियों को सख्त करता है और नालियों को सुकेड़ भी देता है। खून के मुंजमद होने का बायस, थ्रोम्बोसिस का बायस बनता है, लोथड़े बना देता है जगह जगह, जिसकी वजह से फिर किसी भी वक्त जो है मरीज को हार्ट अटैक आ सकता है। ये हार्ट अटैक का बायस बनता है और दिल की दीगर जो नालियों की बीमारियां जो पहले बताई हैं कि वो HDL जिनसे बचाता है, ये वही जो है बीमारियां लाक होने का बायस बनता है। अब इनका जो फंक्शन है, पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया, LDL का प्लस HDL और ट्राइग्लिसराइड्स, ये तीनों जो हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल हैं और ये रगों में चल रहा है, खून की नालियों में हर सेल तक जा रहा है। हर सेल इसे इस्तेमाल कर लेता है। जितनी जिस सेल को ज़रूरत होती है वो अपनी ग़िज़ा ले लेते हैं। जैसे कि उसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिन्हें हम असाब कहते हैं, वो असाब अपनी अपनी ग़िज़ा ले लेते हैं और जो बच जाता है वो फिर खून की नालियों में वापस आ जाता है। अब अगर तो उन्होंने
जो जितनी ग़िज़ा ले ली, उसके बाद जो बच के हमारे पास वापस नालियों में आया, ये तीनों जो कलेक्टिवली इकट्ठे ही आ रहे हैं, अगर इसमें अब LDL की मिकदार ज़्यादा है तो ये बीमारियों का बायस बनेगा। अगर HDL की मिकदार पूरी है या ज़्यादा है तो ये हार्ट की बीमारियों से बचाएगा, ये तहफ़्फ़ुज़ करेगा। HDL का एक और बहुत अहम काम ये है कि ये खून की नालियों को साफ भी करता है। ये वैक्यूम का काम करता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर है, जैसे वो हम चलाते हैं मशीन और वो खींच लेता है, ये इसी तरह LDL को पकड़ता है और ये लेके जिगर में जाता है। ये LDL को यहाँ से पकड़ता है और लिवर में ले जाता है, जिगर में ले जाता है। और जिगर आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है जिसमें बेशुमार कारखाने और भट्टियाँ लगी हुई हैं, मुख्तलिफ उसमें फंक्शन चल रहे होते हैं। हर वक्त जो है, हर मिनट में उसमें सैकड़ों और हज़ारों के हिसाब से केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। ये HDL इस अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है, इस LDL बुरे कोलेस्ट्रॉल को पकड़ता है और जिगर में ले जाता है। जिगर में अब मुख्तलिफ जिस तरह कारखाने लगे हुए हैं, वो अपने जहाँ इसने जाना है लेके उस कारखाने में लेके जाता है, जिगर इस पर अमल करता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और यहाँ पे बाइल बनती है। यानी यहाँ पे जो सफरा है वो इस LDL से ही बन रहा है। जिगर ये बाइल फिर आगे बाइल डक्ट के जरिए गाल ब्लैडर में फेंकता है, पित्ते में आता है, पित्ते से ये हमारे हाजमे में आता है, छोटी आंत में गिरता है जहाँ पे, और निज़ाम इन्हिज़ाम में इसका बाइल का बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर ये ना हो तो हमारा हाजमा जो है वो मुतासर हो जाता है, निज़ाम हज़म जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता। अब HDL जितना ज़्यादा होगा, ये उतना ही इस बुरे कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के तो खून की नालियों से निकालेगा और जिगर में ले जाएगा। जब इसकी मिकदार कम हो जाएगी HDL की, ये थोड़ा लेके जाएगा, और ज़्यादा अगर पीछे बच गया नालियों में तो ये वहाँ पे बिगाड़ पैदा करेगा और फिर दिल की बहुत सारी बीमारियों का बायस बनेगा। ये इनका आपस में एक रिलेशन था जो आपके सामने रखा। अब हम इन तीनों की नॉर्मल वैल्यूज़ की तरफ आते हैं कि नॉर्मल इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले जो टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो है अगर 180 से 200 तक जो है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल इसे कहते हैं, ये गुड कंट्रोल कहते हैं, ये अच्छा है अगर इतना जिस्म में रहे। अगर 200 से बढ़ जाता है तो 200 से लेकर 240 तक जो है इसे बॉर्डर लाइन कहा जाता है। यहाँ ये थोड़ी थोड़ी तकलीफ देना शुरू कर देता है, और अगर ये 240 से बढ़ जाता है, अबव होता है, तो ये फिर नुकसान का बायस बनता है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, ये फिर अलामात जो हैं ये मरीज़ में देखने में आती हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल की ये वैल्यूज़ हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिस्म में 200 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना। इसको हमने लाजमी कम करना है। कैसे कम करना है वो भी बता दो। हाँ, अच्छा, वो भी बताएं। वो हम आपको कानून मुफ़रद अज़ा के तहत ही बताएंगे जी। दूसरा LDL, दूसरे नंबर पे हमारे पास था जी HDL। HDL की जो गुड कंट्रोल है, जो गुड है, वो 40 से ऊपर होना चाहिए। 40 से जितना ऊपर होगा ये इतना ही अच्छा है। और 40 से जितना नीचे होगा उतना ही बुरा है, जिस्म के लिए उतना ही बुरा है। ठीक है जी। इसकी एक ही वैल्यू हम सिर्फ ज़हन में ये रखते हैं कि ये 40 से
अबव इस जितना होगा उतना अच्छा है। इतनी ज़्यादा खून की सफाई करेगा, खून की नालियों की सफाई होती रहेगी, खून में फासद मादे नहीं जमेंगे, खून गाढ़ा नहीं होगा, लोथड़े नहीं बनेंगे और मामलात नहीं होंगे अगर ये ज़्यादा होगा। जितना ये 40 से कम होगा, ये कम होगा तो पहले वो मैं फिनोमेना एक समझा चुका हूँ कि फिर एलडीएल ज़्यादा होगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर वो कल्ला शेर है पूरे जंगल में, जो मर्जी करता है। दिल को गुर्दे को मतलब ये 25 से नीचे होगा हार्ट अटैक के चांस। हार्ट अटैक के चांस वो तो फिर एलडीएल बढ़ जाएगा ना जी। ठीक है। एलडीएल ने तो लोथड़े बना देने हैं, जब उसको रोकने वाला एचडीएल है ही नहीं या कम है, वो फिर तबाही कर देगा। तीसरे नंबर पे आते हैं जी एलडीएल। ये लेस देन होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू जितनी कम से कम होगी ये इतना अच्छा है। जिस तरह एचडीएल में हमने देखा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कि ये जितना ज़्यादा हो इतना अच्छा है, और ये एलडीएल जो बुरा है तो ये जितना कम होगा इतना अच्छा है। इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 100 है। ये 100 से जितना कम हो इतना ही बेहतर है। 100 से एक बॉर्डर लाइन है, अगर इससे ऊपर जाता है तो ये नुकसान करता है, क्योंकि फिर उस देखें अब उसकी जो लेवल है वो एचडीएल का वो बहुत कम होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये 40 वाला 100 को तो वैसे ही मुश्किल से रोक पाएगा। अगर ये 100 की बजाय 200 हो जाता है आइडियल तो फिर इसके बस से बाहर हो जाएगा, उसको रोकना, उसको नालियों की सफाई करना और सारे मामला चलाना, तो फिर ये तबाही की तरफ ले जाएगा, हार्ट अटैक की तरफ ले जाएगा। एक चौथी चीज़ हमने ट्राइग्लिसराइड्स देखी, जो कि बहुत ज़्यादा ये भी ख़तरनाक चीज़ है। ये ज़्यादातर जो है जितनी आजकल के मुर्गन खाने वगैरह या इस तरह की चीज़ें जितनी भी होती हैं उनकी वजह से ये बढ़ता है। और ये नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये भी लेस देन 150 होने चाहिए। 150 से अगर कम है इनकी भी मैक्सिमम जो लेवल है वो 150 है। 150 तक जो डिज़ायरेबल है ये गुड है। अगर 150 से बढ़ता है तो ये फिर बैड है, ये अच्छा नहीं है। 150 या इससे फिर अगर अबव जाता है तो ये जिस्म के लिए, मतलब नालियों के लिए, आपकी खून की नालियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। ये जितना मैंने अपने मुशाहिदे में देखा, जो ऑब्ज़र्व किया, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ये 3 तहरीकों में सबसे ज़्यादा आता है। उज़लाती गुद्दी, चौथी तहरीक हमारे पास है गुद्दी उज़लाती, और 5 नंबर हमारे पास तहरीक है गुद्दी असाबी। और इनमें से भी 4 नंबर तहरीक जो हमारी कानून मुफरद अज़ा की तहरीक है गुद्दी उज़लाती, इस तहरीक के मरीज़ों का कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारे अलामात जो हैं वो माज़रत चला, ये चीज़ें बढ़ी हुई देखी हैं। जो मैंने अपना मुशाहिदा जो है वो, हो सकता है कुछ दोस्तों ने कुछ और तहरीकों में भी इससे बढ़ा हुआ देखा हो। जो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है, अपने मतलब में जो मैं मरीज़ों को देखा है, अब जब से मैं कानून मुफरद अज़ा के साथ जो है अटैच हुआ, उसके बाद जब देखना इस हवाले से शुरू किया तो वही उज़लाती नब्ज़ जो है 4 नंबर तहरीक में ये ज़्यादा देखने को मिला। और कम करने के लिए जो है वो चीज़ें जो हैं अमूमन हम देखते सुनते भी रहते हैं कि इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, या लीमू का रस इस्तेमाल करें। ये अमूमन कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। वो भी तकरीबन इसी हिसाब से ये चीज़ें बनती हैं इसको कम करने में। बाकी जब हमारे पास तहरीक आ गई तो हमारे पास इलाज आसान हो गया। आसान बहुत ही, जिस तरह उस्ताद ज़ीउल मुकर्रम फरमा ने हमें जो कानून दिया है, कानून बिल फितरत के मुताबिक, अब इसका इलाज क्या होगा? एक नंबर। अब इसका हम इलाज करेंगे असाबी उज़लाती से।
बाकी तरीक़ों में भी अगर आए तो तहरीक के मुताबिक उसका इलाज, और जिस तहरीक में मुझे सबसे ज़्यादा देखने में मिला वो गुद्दी उजलाती और उसका इलाज असाबी उजलाती से, ब्लड प्रेशर भी कम होगा और उसका इखराज भी होगा। उनके दोस्तों को कुछ रहनुमाई ज़रूर मैं देने में कामयाब हुआ हूँगा, तो अगर कुछ रह जाए तो मेरे लिए भी दुआ फरमाएँ। इंशाल्लाह मज़ीद अगली दफ़ा जो है इसको मज़ीद आसान तरीके से जो है मैं पेश करने की बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा।